सो हेलो एवरीवन, स्वागत है आप सभी का एक प्राइज एक्शन लर्निंग वीडियो में। ये वीडियो बहुत बढ़िया होने वाली है, बहुत कुछ सीखने वाली है इस वीडियो में। इसलिए मैं आपसे गुजारिश करूंगा, अगर आप देख रहे हो वीडियो को तो पूरा देखो, स्किप मत करो, क्योंकि अगर आप आधा अधूरा ज्ञान लेके जाओगे कहीं ना कहीं मार्केट में वो खतरनाक साबित होगा आपके लिए ही। तो चलिए समझते हैं प्राइज एक्शन को इन डिटेल्स में। अब समझिए, सबसे पहले मैं अपना अपडेट दिखाऊंगा, उसके बाद लॉजिक बताऊंगा। सबसे पहले आता है टेलीग्राम पे जो मैं अपडेट करता हूँ। यहाँ पे मैं अपडेट क्या करता हूँ, ये उसके पहले का दिन है, ठीक है। ये है 18 सितंबर का दिन। यहाँ पे मैं अपडेट करता हूँ कि एक बड़ा अपसाइड मूव मैं प्लान कर रहा हूँ, लेकिन एक अच्छी कंफर्मेशन कैंडल चाहिए, वरना मार्केट ऐसे नीचे चला जाएगा। अगर एक अच्छी कंफर्मेशन कैंडल यहाँ पे मिलती है तो मार्केट यहाँ से एक बड़ा अपसाइड शूटअप करने वाला है। तो चलिए इसको अभी हम समझते हैं चार्ट पे कि ये ऐसा क्यों बोला था, उसके पीछे क्या क्या लॉजिक थे। चलिए, अब ये वाला वो दिन था अपना 18 तारीख का। अब यहाँ पे देखिए, मैंने आपको बोला है कि मेरे हमेशा 3 फैक्टर रहते हैं मार्केट को देखने के। कैसे रहेंगे? सबसे पहला रहेगा मेरा कैलकुलेशन, जो कि मैं कैलकुलेशन करता हूँ कुछ मार्केट में, वो भी आपको समझाऊंगा। दूसरा रहता है मेरा प्राइज एक्शन, और तीसरा रहता है मेरा साइकोलॉजी। ये 3 फैक्टर मैं कभी भी अपने एनालिसिस में यूज करता हूँ, तभी इतनी अच्छी एक्यूरेसी निकल पाती है। अब यहाँ पे अगर मैं आपको स्टेप बाय स्टेप सबसे पहला पॉइंट समझाता हूँ कि साइकोलॉजी का। सबसे पहले आइए, हमें 17 तारीख का मार्केट देखना पड़ेगा, इसकी क्लोजिंग देखनी पड़ेगी। अब मुझे बताइए, अब मार्केट यहाँ से ओपन होता है, ठीक है, ऊपर आ गया। अब यहाँ से मल्टीपल टाइम रेजिस्टेंस, मतलब क्या हो रहा है, सेलर इसको सेल करने की कोशिश कर रहे हैं, मतलब सेलर का एक इंटरेस्ट एरिया यहाँ पे बन चुका है कि यहाँ पे मार्केट सेलिंग में जाना चाहिए। यहाँ से डाउन मार्केट जाने की, मतलब लेके जाने की कोशिश ये सेलर यहाँ पे कर रहे हैं, लेकिन बायर्स यहाँ पे और यहाँ पे पोजीशन बना के बैठे हैं। तो इस मार्केट में हमें क्या स्टोरी समझने को मिलती है कि बायर की ये जगह है, और यहाँ पे मार्केट क्लोज कर रहा है जहाँ पे मल्टीपल टाइम सेलर्स इसको फाइट दे रहे हैं, बायर को, मतलब अपनी लेवल को सेलर डिफेंड कर रहे हैं। अब यहाँ पे क्या हुआ? अब अगर आप सोचिए, यहाँ पे कोई, अगर आपको किसी को भी बीटीएसटी लेके जाना है, मतलब मैं क्यों ऐसी साइकोलॉजी देखता हूँ गैप अप गैप डाउन में, क्योंकि देखिए, अगर मार्केट यहाँ से 100 पॉइंट या फिर 50 पॉइंट भी गैप अप या गैप डाउन होता है, इसका मतलब 100 पॉइंट का और 50 पॉइंट का मोमेंटम आना 10,000 20,000 का काम है ही नहीं, वो बिग प्लेयर का ही काम है। मतलब वो बड़े प्लेयर ही मोमेंटम ला सकते ना, 50 पॉइंट का 60 पॉइंट का। तो यहाँ पे बड़े प्लेयर का क्या व्यू है, उनकी क्या साइकोलॉजी चल रही है, ये हमें अभी तो पता नहीं चलेगा, लेकिन वो हमें अगले दिन पे पता चल सकती है कि जब मार्केट वहाँ पे क्या रिएक्ट करता है। वैसे अगर हम अंदाज़ा लगाने के लिए जाए तो यहाँ पे हम लगा सकते हैं कि नहीं, यहाँ पे सेलर्स है, तो हम में से कोई भी तो रेडी नहीं होगा यहाँ पे कॉल बीटीएसटी लेके जाने के लिए, मतलब ओवरनाइट कॉल की पोजीशन लेके जाए, क्योंकि हो सकता है मार्केट में यहाँ पे बहुत सारी सेलिंग के लेवल है तो मार्केट गैप डाउन खुल जाए। ये भी हो सकता है, ये भी हो सकता है कि ऐसे अगर हम पुट को लेके जाएंगे, हाँ एक बार पुट लेके जा सकते हैं, क्योंकि मार्केट के जो सपोर्ट एरिया है वो बहुत नीचे है, मार्केट यहाँ पे भी खुल जाए तो हमें प्रॉफिट हो जाएगा। तो ये 17 तारीख का मार्केट देखने बाद ऐसे समझ में आ रहा था कि कहीं ना कहीं सेलर के साइड में व्यू है, क्योंकि मार्केट क्लोज जहाँ पे कर गया वहाँ से बीटीएसटी ओवरनाइट कॉल साइड में लेके जाना बहुत मुश्किल है, लेकिन मार्केट ने सरप्राइज कर दिया, मार्केट बहुत ज़्यादा गैप अप फूल गया। इसका मतलब क्या? अब साइकोलॉजिकली हमें क्या समझ में आ रहा है कि जो भी बायर्स है, जो भी बिग प्लेयर्स है, वो बहुत इंटरेस्टेड है यहाँ पे भी खरीदने के लिए, इस जगह पे बाय करने के लिए, ओवरनाइट पोजीशन लेके जाने के लिए बहुत इंटरेस्टेड है वो। इसलिए उनकी साइकोलॉजी समझ में आती है कि मार्केट बहुत पॉजिटिव है, मार्केट निगेटिव है ही नहीं, ये हमें सिर्फ दिखाने के लिए था मार्केट पॉजिटिव था। अब क्या हुआ साइकोलॉजिकली, अगर हम देखेंगे तो मार्केट जब भी यहाँ पे ओपन होगा तो किसी को, यार अगर यहाँ पे 100 रुपये है तो इसको यहाँ पे 500 रुपये दिखेंगे, यहाँ पे 500 रुपये दिखेगा, तो अपना प्रॉफिट कभी भी बुक करेगा। और नए बायर्स को, जैसे कि अभी ये बायर तो बीटीएसटी लेके गए, उनको तो प्रॉफिट मिला, अब नए बायर्स को फिर से डिप मिलने के लिए वो क्या करेंगे, वो वेट करेंगे। अब देखिए, अब यहाँ पे मैं क्या करता हूँ, कैलकुलेशन कैसे यूज़ करता हूँ। एक बार मैं अपना कैलकुलेशन लगा लूँगा, यहाँ से एक फिबोनाची लगा लूँगा सबसे पहले, कि 50% पे भी बायर आ सकते हैं, तो मैं यहाँ पे इस तरीके से फिबोनाची लगा देता हूँ। तो यहाँ पे मुझे जो लेवल मिलती है 50% की, वो कहीं ना कहीं यहाँ पे मिलती है, ये एक 50% की लेवल है, ठीक है। तो यहाँ पे जो लेवल आ रही है, प्लस अब प्राइज एक्शन, मैंने तीसरा फैक्टर जोड़ा। अगर मैं यहाँ पे प्राइज एक्शन समझूँ तो कहीं ना कहीं मुझे ये प्राइज एक्शन आता है कि रजिस्टेंस बिकम एज अ सपोर्ट, मतलब जो रजिस्टेंस यहाँ पे सपोर्ट बन सकता है। ये तो हम प्राइज एक्शन में सीखते हैं ना कि मार्केट जब भी किसी पॉइंट को रजिस्टेंस जैसा हिट करता है और उसको अगर तोड़ता है वापस यहाँ पे आता है, वही यहाँ पे सपोर्ट की तरह रिएक्ट करेगा।
तो ये तो एक सिंपल साइकोलॉजी हो गई। तो मैं देखता हूँ कि मेरे 3 फैक्टर कहाँ पे अलाइन हो रहे हैं। अगर मैं सिर्फ मेरा कैलकुलेशन का बेसिस पे लेके चलता हूँ तो मेरा 50% यहाँ पे आया, जो कि कहीं ना कहीं एक हवा में लेवल आ रही है मेरी। यहाँ पे इसको प्राइस एक्शन का सपोर्ट है नहीं, और साइकोलॉजिकली मुझे पता है कि स्ट्रांग है, और ये भी पता है कि सबसे ज़्यादा स्ट्रांग बायर्स कहाँ पे थे, यहाँ से बायर्स थे, क्योंकि बल्क में पोजीशन ओवरनाइट लेके गए गैप अप के लिए, तभी तो मार्केट गैप अप खुला। इसका मतलब उनका बहुत ज़्यादा इंटरेस्ट था इस लेवल पे। तो ये साइकोलॉजिकल एक लेवल हो गई मेरी। दूसरी लेवल मेरी प्राइस एक्शन की यहीं पर आती है, बस मेरे कैलकुलेशन की लेवल थोड़ी सी नीचे आती है, तो मैं उसको इग्नोर करूंगा इस टाइम पे। मुझे सबसे ज़्यादा कंफर्मेशन जिस साइड में मिलते हैं, जिस जगह पे मिलते हैं, वहाँ पे मैं ट्रेड करने की कोशिश करूंगा। अब क्या होता है, मार्केट यहाँ पे आता है सबसे पहले, तो इसलिए मैं बोल रहा हूँ कि अब यहाँ पे अगर यहाँ से इतनी बड़ी पोजीशन लेके गए, तो फिर से जिन बायर ने लेके नहीं गए उनको फिर से मौका मिलेगा, तो फिर से आप बड़ी पोजीशन ऐड हो सकती है। इसलिए मैंने बोला था मैं एक बड़ा अपसेट का प्लान कर रहा हूँ। समझ पा रहे हो मेरे माइंडसेट को मैं किस तरीके से कर रहा हूँ। होप आपको बहुत सारा लर्निंग मिल रहा होगा। और एक वीडियो में समझ नहीं आएगा, अगर मैं डेली ऐसे वीडियो अपलोड करूँ, डेली अलग अलग टाइप का मार्केट होता है, अलग अलग टाइप का लॉजिक होता है, और अगर आप उस तरीके से देखना शुरू कर देते हो तो कहीं ना कहीं आपकी साइकोलॉजी भी बिल्ड होना स्टार्ट हो जाएगी। आप भी उस तरीके से प्रॉफिटेबल ट्रेडर बन जाओगे, और आप भी एक अच्छे एनालिसिस कर सकोगे, जो कि आप बहुत बार रॉन्ग नहीं होंगे मार्केट में। ठीक है, तो चलिए अब यहाँ पे क्या होता है कि मार्केट आती है, मैंने क्या बोला कि अच्छी कैंडल बननी चाहिए। अब यहाँ पे मैं किस तरीके से देखता हूँ, यहाँ पे देखिए ये बहुत जल्दी हो जाएगा। यहाँ पे अगर एंट्री कर जाएंगे हम, ये यहाँ पे कहीं ना कहीं जल्दबाजी हो जाएगी। अब यहाँ पे होता है, यहाँ पे क्या आता है, मार्केट आता है यहाँ पे। मैं यहाँ पे देखना थोड़ा पसंद करता हूँ, मैं जूम करता हूँ चार्ट को अभी, और यहाँ पे देखिए ये जो कैंडल है रेड वाली, ये तो कोई अच्छी बाइंग कैंडल मुझे दिखती नहीं। अब ये ग्रीन वाली कैंडल, अब देखिए मेरा कैंडल को पढ़ने का तरीका देखिए, मैंने किसी से सीखा नहीं है, ये मेरा अपना है, तो मैं इस तरीके से कैंडल को देखता हूँ। अब क्या है, यहाँ पे एक कैंडल बनी, लेकिन ये भी कैंडल आपके लिए बुलिश होगी, लेकिन मेरे लिए कैंडल बुलिश है ही नहीं, क्योंकि मैं देखता हूँ कि यहाँ से बायर तो आए, लेकिन कैंडल को ऊपर से रिजेक्शन आए, क्योंकि यहाँ पे तो सेलर भी होंगे इस कैंडल पे। तो अगर मैं यहाँ पे ट्रेड एग्जीक्यूट करता हूँ और मार्केट यहाँ से मुझे थोड़ा सा प्रॉफिट दिखा के फिर से सेलर इसमें ऐड होके उसी नेक्स्ट कैंडल को फिर से नीचे लेके आ सकते हैं, तो मुझे दिक्कत हो सकती है ऊपर जाने के लिए, तो मैं यहाँ पे पोजीशन ऐड नहीं करूँगा। ये भी सेलिंग कैंडल है, ये भी सेलिंग कैंडल है, और ये जो कैंडल बनती है यहाँ पे, ये भी तो यहाँ पे अगर आप देखोगे तो कंफ्यूजिंग कैंडल है, दोनों के बीच की कैंडल है। ये भी देखोगे तो प्योरली सेलिंग कैंडल है, लेकिन मुझे सेलिंग तो करनी नहीं है। अब यहाँ पे देखोगे तो ये थोड़ी सी बुलिश कैंडल बनी, लेकिन अब देखिए ये कैंडल को मैं प्रेफर कर सकता, क्योंकि यहाँ पे ऊपर और नीचे अगर ये दो वीक को मैं कंपेयर करूँ तो एज कंपेयर टू अपर वीक ये लोअर वीक थोड़ी सी बड़ी है। तो लोअर वीक अगर थोड़ी सी बड़ी है तो बायर थोड़े से स्ट्रांग है इसमें, लेकिन फिर भी मुझे थोड़ी सी दिक्कत आ रही है यहाँ पे समझने के लिए कि ये वीक ठीक है, मैं यहाँ पे एंट्री कर सकता हूँ इस कैंडल पे, फिर भी अगर थोड़ा कंफर्म किया कि इसको क्रॉस वगैरह होने दे तब तो कोई प्रॉब्लम ही नहीं है। तो जो नेक्स्ट कैंडल फॉर्म हुई, मतलब ये जो मेरी दिक्कत थी यहाँ पे कि मुझे इस वीक से प्रॉब्लम है, तो इस वीक को मार्केट ने फिल कर दिया अगली कैंडल में, तो अब तो मेरे लिए कोई दिक्कत नहीं रही। अब मुझे यहाँ से पूरी की पूरी मेरी बॉडी है, मतलब यहाँ से लेके यहाँ तक मेरी पूरी बॉडी है, ये इतनी सी वीक है, वीक भी नीचे से है तो बायर का ही रिजेक्शन है, तो मैं कहीं ना कहीं कंफर्म हो गया कि यहाँ से मार्केट जा सकता है। कमेंट में बताना कि आप इसी तरीके से कैंडल को पढ़ते हो, मैं बहुत अलग तरीके से कैंडल को पढ़ता हूँ। अब यहाँ पे क्या होता है, मैं ट्रेड डालता हूँ इस कैंडल पे, एग्जैक्टली इसी कैंडल पे डालता हूँ। अब एसएल में इस बॉडी के नीचे भी रख सकता हूँ जो कि 12-13 पॉइंट को, और यहाँ से थोड़ा सा अपसाइड का बड़ा मोमेंटम प्लान कर सकते हैं, जो कि हमारा कहीं ना कहीं इस ट्रेंड लाइन का भी एक टारगेट आ सकता है। अगर आप यहाँ पे ट्रेंड लाइन मारते हो इस तरीके से तो ट्रेंड लाइन का भी आप टारगेट रख सकते हो, क्योंकि यहाँ पे सेलर भी ऐड हो सकते हैं, मतलब यहाँ पे ऑलरेडी सेलर की पोजीशन थी, तो इसके ऊपर भी एक्सपेक्ट करना कहीं ना कहीं इलॉजिकल होगा, तो इसलिए मैं इसके ऊपर एक्सपेक्ट नहीं करता हूं, तो ये एक बड़ा ट्रेड बन जाता है। चलो अगला ट्रेड समझते हैं, अगला ट्रेड मैंने किस तरीके से किया। अब ये ट्रेड भी आपको बहुत ज़्यादा कुछ सिखाने वाला है, ये लॉजिक भी इस ट्रेड का देखिएगा। सबसे पहले आते हैं टेलीग्राम पे मैंने क्या क्या अपडेट दिया था, ठीक है। मैं अपडेट दे रहा था कि देखिए ये है 19 तारीख का मार्केट, ठीक है, उसके अगले दिन का मैंने बोला फर्स्ट कैंडल ओपन होती ग्रीन बननी चाहिए, अगर ये रेड कैंडल बना देता है तो एक मतलब मार्केट एक साइडवेज की तरह रहेगा, कहीं ना कहीं मतलब बाइंग का मूव नहीं आएगा मार्केट में, पहली कैंडल अगर रेड बना देता है, इसका भी मैं आपको लॉजिक समझाता हूँ। उसके बाद मैंने एक ट्रेड यहाँ पे प्लेस किया था कि यहाँ पे मार्केट में फॉल हो गया था, उसके बाद एक ट्रेड प्लेस किया, और ये ट्रेड प्लेस करने के बाद आप देख सकते हो यहाँ पे एक झट से हमें टारगेट मिल गया, यहाँ पे हमें 20 पॉइंट मिले थे प्रीमियम के, बहुत फास्ट मिले थे वो भी। चलिए इसको समझ लेते हैं। सबसे पहले मैंने बात करी कि मार्केट जहाँ पे ओपन होता है यहाँ पे, तो मार्केट ने पहली ग्रीन कैंडल बनानी चाहिए।
रेड कैंडल फॉर्म करता तो मेरे लिए कहीं ना कहीं बाइंग का मार्केट नहीं है, साइडवेज मार्केट है। अब इसका लॉजिक समझते हैं, फिर से वही दो फैक्टर आएंगे। सबसे पहले समझते हैं साइकोलॉजिकली, चलिए हम इसको साइकोलॉजिकली समझने की कोशिश करते हैं। क्या हुआ, बायर्स ने हेवी पोजीशन ऐड करी, यहाँ पे लाके क्लोजिंग कर दिया। ये कौन सा एरिया था, एक सेलर एरिया था, मतलब यहाँ पे फिर से सेलर सेल कर रहे थे। पिछले ही दिन जैसा, जैसे मैंने इसके पहले का ट्रेड समझा, यहाँ पे सेलर्स थे तो ये सेलर थे। अब यहाँ से कोई अगर बिग प्लेयर बहुत ज्यादा मार्केट में क्या बोलते हैं उसको, पॉजिटिव है मार्केट में, मार्केट को लेके, अपसाइड को लेके, तो वो हैवी क्वांटिटी बीटीएसटी लेके जाएंगे। लेकिन मार्केट, और ये मार्केट हमें अगले दिन बताएगा। या फिर अगर वो कंफ्यूज है कि मार्केट में अपसाइड की पोजीशन कैसे लेके जाए, थोड़ा सा इसके ऊपर का उनका कोई व्यू नहीं है ज्यादा, अगर ऐसा कुछ है तो बड़ा पैसा बीटीएसटी में नहीं लगेगा। यहाँ पे कहीं ना कहीं फ्लैट ओपन हो जाएगा मार्केट, क्योंकि वो डिसीजन नहीं ले पाएंगे। और यहां से कोई पुट ऑप्शन भी लेके नहीं जा सकता। क्यों नहीं जा सकता पुट ऑप्शन लेके, इतनी हेवी बाइंग आने के बाद पूरा वी शेप रिकवरी के लिए नहीं जा सकते ना वो, कि मार्केट इतना गैप डाउन खुलेगा। मतलब पहले ही मार्केट के पॉजिटिव सेंटीमेंट है, यहां से मार्केट ओपन भी हुआ और मुझे दिख रहा था 25,500 की लेवल बहुत ऊपर थी, मतलब यहाँ पे थी इसके ऊपर कहीं ना कहीं। तो मुझे लगा था कि जो भी सेलर होगा, सेलर का इंटरेस्ट 25,500 पे होगा, तो यहाँ से तो इजीली मार्केट निकल सकता है। तो ये होगा हमारा साइकोलॉजिकली व्यू कि ठीक है, ये इतने इंपॉर्टेंट सेलर तो है भी नहीं। अब हम देखेंगे अगले दिन पे, ये प्लान करके मैं बैठा था। ये मेरे स्टूडेंट को भी मैंने बताया था, उनको मैंने क्लियरली कर दिया था कि कल मार्केट कहाँ पे खुलता है। और दूसरी चीज़, कैलकुलेशन के बेसिस पे मैं देखता हूँ। अभी मैं यहाँ पे क्या करता हूँ, यहाँ से एक फिब लगा देता हूँ लास्ट वाले मोमेंटम को। अब मैं जब भी ऐसी फास्ट मोमेंटम होती है ना कहीं पे 38% का रेफरेंस लेता हूँ। यहाँ पे मैं ज़्यादातर वह 50% को प्रेफर करता ही नहीं हूँ, क्योंकि 38% पे मेरा जो प्राइज एक्शन है वो भी यहाँ पे मैच हो रहा है। इस तरीके से एक लेवल मैच हो गई। अब मैंने क्या बोला था कि मार्केट देखो ओपनिंग जो कर रहा है ना, देखो फ्लैट, इसका मतलब अभी भी बिग प्लेयर अपसाइड के लिए अग्रेसिव नहीं है। अगर होते तो गैप अप हो जाता मार्केट। और ठीक है, अब नहीं है, लेकिन मार्केट अगर यहाँ पे सस्टेन करता है तो हो सकता है वो अपना मन बना ले यहाँ पे हेवी बाइंग करने के लिए, तो मार्केट को देखना पड़ेगा। तो अगर मार्केट को ओवरऑल अपसाइड में ही रहना है, आज के सेंटीमेंट अगर ग्रीन रखने हैं मार्केट को, तो ये वाला जो सपोर्ट है वही यहाँ पे रजिस्टेंस बना था, मतलब एक मल्टीपल टेस्टेड लेवल है, एक इंपॉर्टेंट लेवल है। प्लस फिबोनाची का 38% यहाँ पे आता है। तो बायर को, मार्केट को यहीं पे होल्ड करना पड़ेगा, तभी लोग इंटरेस्टेड रहेंगे बाय करने के लिए, और सीधा 25,500 का टारगेट के लिए जा सकते हैं अपसाइड। हम कम से कम यहां से हम इतना प्रीवियस के स्विंग तक तो जा ही सकते थे। लेकिन कब, जब मार्केट यहाँ पे रुकेगा तभी ना, तभी तो वहां पे सेंटिमेंट बने रहेंगे ग्रीन वाले। लेकिन क्या होता है, पहले ही कैंडल रेड बना देती है तो मेरा पूरा का पूरा सेंटिमेंट हिल जाता है कि भाई अब तो कुछ बाकी नहीं रहा इसमें। अब यहाँ पे कैसे मार्केट अपसाइड जा सकता है, क्योंकि बायर्स के लिए मौका था उसी के ऊपर होल्ड करने के लिए। तो एक निकालना पड़ता है आपको एरिया कि कहाँ पे मार्केट पॉजिटिव रहेगा, कहाँ पे मार्केट साइडवेज रहेगा, कहाँ पे मार्केट और ज़्यादा निगेटिव हो सकता है और ज़्यादा देखा। अब देखिए, अब इसके अंदर आने के बाद मैंने तुरंत इस कैंडल पे सेल क्यों नहीं किया, इस लेवल के ऊपर का एसएल डाल के, नहीं, इसके पीछे फैक्टर होते हैं। अब मुझे बताओ, यहाँ से अगर बड़ा मोमेंटम आया है, बिग मोमेंटम, कहीं ना कहीं यहाँ पे बायर्स होंगे, तो मार्केट में क्या होगा, मार्केट नीचे तो आया, मानता हूं मैं नीचे आया मार्केट, लेकिन ये बायर्स क्या करेंगे, फिर से पुश करना स्टार्ट करेंगे। इसलिए मैंने आपको एक लेवल दी थी, आप टेलीग्राम को चेकआउट कर सकते हो कि 25,365, हाँ 25,365 की की लेवल्स है। अब की लेवल मैंने क्यों बोला उसको, क्योंकि ये जो की लेवल है वो कल का 50% था। देखो मैंने क्या बोला था, मैं कैलकुलेशन यूज करता हूँ। ये जो मैंने यहाँ पे कल यहाँ पे इस तरीके से कैलकुलेट किया था, और जो मेरी यहाँ पे 50% की लेवल आई थी वो लेवल मेरी थी। और मार्केट अगर आज भी उसी लेवल के ऊपर है तो कहीं ना कहीं वो लेवल फिर से एक्टिवेट हो सकती है। इस दिन तो थोड़ी सी तोड़ी थी मार्केट ने 50% फिबोनाची की, लेकिन अगर आज इसके ऊपर से आ रहा तो ये मेरा कैलकुलेशन होता है कि फिर से लेवल एक्टिव हो सकती है। तो इसलिए मैंने बोला था कि 24,365 की लेवल यहाँ पे एक इंपॉर्टेंट लेवल आपके लिए रोल प्ले करेगी। क्या हुआ, मार्केट ने कैसे रिएक्ट किया है देखो। अब यहां से क्या होगा, बायर ट्राई करेंगे डिफेंड करने के लिए, लेकिन फिर भी ये लेवल भी इंपॉर्टेंट है। इसके बीच में ऊपर जाने के बाद फिर से सेलर ऐड हो जाएंगे। समझिए साइकोलॉजी को, समझिए यहाँ पे सेलर ऐड हो गए, सेलर को मौका मिल गया, मार्केट ने नीचे क्लोज कर दिया। अब यहां से बायर पुश करेंगे मार्केट को, लेकिन यहाँ पे फिर से ये वाले जो सेलर है फिर से क्वांटिटी ऐड करेंगे, मार्केट को नीचे लेके आएंगे, फिर से बायर डिफेंड करेंगे। तो ये व्यू था मेरा कि मार्केट ऐसे साइडवेज रह सकता है। आज के दिन पे ऑप्शन सेलर का दिन हो सकता है, जब तक मार्केट मेरे की लेवल के ऊपर चल रहा था। तो यहां से ऊपर बुलिश सेंटिमेंट थे, इसके बीच में मेरे साइडवेज सेंटिमेंट है, न्यूट्रल बैठा था मैं, कोई व्यू नहीं था मेरा।
अब यहाँ पे अगर आप कैंडल को देखोगे की लेवल पे, देखिए बायर्स ने कैसे पुश किया, जैसे पुश किया अगले ही कैंडल पे पूरे सेलर्स ने पूरी बाइंग खा ली, और देखिए और बायर ने पुश किया, धीरे धीरे नीचे आ रहे इस लेवल के, और यहाँ पे बायर्स में कोई स्ट्रेंथ थी ही नहीं कि बायर्स और एक बड़ी कैंडल यहाँ पे बना दे। क्या हुआ, उसके बाद में ब्रेकडाउन होगा इस लेवल का, बड़ी कैंडल यहाँ पे रेड कैंडल आ गई। अगर मार्केट को साइडवेज रहना था तो मार्केट इसके ही ऊपर होल्ड करता कहीं ना कहीं। अगर मार्केट यहाँ पे क्लोज कर रहा है और ज्यादा नीचे तो मार्केट और एक डाउन मूव लगाएगा। और अगर आप यहाँ पे भी देखोगे प्राइस एक्शन के हिसाब से, तो मैं ये सोच रहा था कि अगर यहाँ पे ये जो लेवल है, या जैसे कि ये सपोर्ट बिकम रेजिस्टेंस की लेवल थी अपनी, इस लेवल के नीचे भी मार्केट कहीं ना कहीं क्लोज दे रहा है। यहाँ पे देखिए इसको भी मार्केट होल्ड नहीं कर रहा अप साइड में, इसके भी नीचे मार्केट क्लोज दे रहा है, इसका मतलब ये भी लेवल डैमेज हो चुकी है। तो अब इसको बायर कहाँ पे मिलेंगे, मतलब कितना स्पेस है आगे नीचे जाने के लिए मार्केट को, तो मैं स्पेस कैसे निकालता हूँ, यहाँ से अगर मैं नीचे जाऊँ तो मुझे ये सीधा सीधा यहाँ पे एक सपोर्ट दिखता है जो कल का सपोर्ट था, ये वाला सपोर्ट, ये वाला सपोर्ट, ये वाला सपोर्ट। तो ये सपोर्ट लेवल तो हो सकता है अब फिर से मार्केट यहाँ से लेके यहाँ तक सेलिंग कर दे। और मैं फिर से ऑप्शन चेन में जाके देखा, पुट साइड में मुझे सबसे ज्यादा वॉल्यूम दिखाई दिया 25,300 पे। इसका मतलब 25,300 तक मार्केट और नीचे आ सकता है। और अगर आप देखोगे ये वाले यहाँ पे बायर थे जिनकी यहाँ पे पोजीशन होल्ड थी, इनके कहीं ना कहीं एसएल लगे होंगे इसके नीचे। अब मार्केट अगर इस लेवल के नीचे होल्ड करने लगेगा, तब तक तो मैं ट्रेड बना चुका था क्योंकि मुझे बाकी के कंफर्मेशन बहुत सारे थे। लेकिन अब देखिए यहाँ पे जब तक मार्केट इसको होल्ड कर रहा है तो इनके एसएल हिट होने के चांसेस बहुत ज़्यादा है। और जब भी एसएल हिट होते हैं तो इमीडिएटली स्पाइक मोमेंटम आता है। तो उसी मोमेंटम को आप यहाँ पे रिफ्लेक्ट होता हुआ देख सकते हो कि स्पाइक मोमेंटम आ गया, और इस तरीके से ये मोमेंटम यहाँ पे हुआ है। और जो मेरी बाइंग की लेवल थी, जो बाइंग का इंटरेस्ट था बायर्स का, वही लेवल अब सेलिंग के जैसे रिएक्ट करने लग गई है। और आगे का व्यू भी मेरा कुछ ऐसा ही होगा, मैं आपको अपडेट करूंगा टेलीग्राम चैनल पे, होप आप वहाँ पे ज्वाइन करके रख लीजिए। सो कैसा लगा आपको ये लॉजिक वीडियो, और इस तरीके से लॉजिक्स अगर आप डेली सीखना चाहते हो, क्योंकि देखो यार मैं जेन्युइनली कहता हूँ मेरे को पेड सर्विस वगैरह है नहीं। लोग क्या करते हैं कि लोगों को नॉलेज होता है लेकिन वो आपको फ्री ऑफ कॉस्ट प्रोवाइड नहीं करेंगे। क्यों नहीं करेंगे, क्योंकि उनके प्रीमियम कंटेंट में वो नॉलेज होता है। हमेशा ध्यान रखना, वो कुछ ना कुछ आपसे लेंगे उसके बदले में तभी करेंगे। अब मेरा अगर कोई पेड सर्विस होती तो मैं करता वैसा, लेकिन अभी तक मेरा तो कुछ भी नहीं है, तो मैं ओपनली सब कुछ शेयर कर सकता हूँ। और मैंने जब मैं भी स्ट्रगल कर रहा था मार्केट में, मैं प्राइज एक्शन को लेके बहुत सर्च किया था यूट्यूब पे। किसी का भी ऐसा इन डिटेल्स में वीडियो नहीं है कि साइकोलॉजी पे, कैलकुलेशन पे कैसे काम करना है, कैंडल्स को कैसे पढ़ना है, ऐसा कोई नहीं है। अगर आप प्राइज एक्शन का सर्च भी करोगे तो आपको क्या मिलेगा पता है, एसएमसी कंसेप्ट मिलेंगे, ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर, बीओएस होगा, चेंज ऑफ कैरेक्टर हो गया, ये हो गया, वो हो गया, मतलब प्राइज एक्शन के नाम पे आपको वो मिलेगा, स्ट्रक्चर मैपिंग। लेकिन ऐसे कोई सिखाएगा ना आपको स्विंग 5 मिनट पे, यहाँ पे बायर की साइकोलॉजी ये हो सकती है, सेलर की साइकोलॉजी ये हो सकती है, ये इन डिटेल में किसी को पड़ी नहीं है आपको सिखाने की। इसलिए मैं कहता हूँ कि अगर आपको सच में सीखना है तो अब आपको ऐसा एक चैनल मिल गया है कि जो आपको सिखा सकता है एक्चुअल में मार्केट। तो लेकिन आपको सपोर्ट करना पड़ेगा, क्योंकि अगर मुझे पता है कि मुझे बहुत सारे बंदे देख रहे हैं और उनको हेल्प हो रही है मेरे एनालिसिस से, मेरे लॉजिक से, मेरे प्राइस एक्शन सिखाने से। और ऐसी चीज़ नहीं कि ये मैं चार्ट पे बनने के बाद कर रहा हूँ, ये चार्ट में बन चुका है अब तो कोई भी बता सकता है, ऐसी बात नहीं है। मैं ऑलरेडी लाइव मार्केट में अपडेट करता हूँ टेलीग्राम पे, वहाँ पे आप चेकआउट कर सकते हैं। पिछले 10 दिनों में सिर्फ मैं एक दिन रॉन्ग हो गया, वो भी डेली चार्ट को देखने के बाद। वो डेली चार्ट की वजह से मैं रॉन्ग हो गया था, वरना मैं 10 के 10 दिन राइट हूँ अगर आप पीछे के जितने भी ट्रेड देखोगे मेरे। और एक फैक्टर यहाँ पे था, मैं आपको बताना भूल गया, अगर आप डेली चार्ट पे देखोगे तो यहाँ पे कैंडल स्टिक को देखो, बस इस कैंडल स्टिक को ऑब्जर्व करो। ये कैंडल स्टिक कौन सी, फुल्ली रिवर्सल कैंडल है। अगर मार्केट रैलीज करता जा रहा है अपसाइड, यहाँ से रैली रैली रैली, और जैसे हैंगिंग मैन कैंडल बन जाती है, इस कैंडल का हाई अगर निकलता है तो सोचेंगे, अगर इसका हाई नहीं निकलता है तो मार्केट डाउन साइड ही जाएगा। तो एक रिवर्सल कैंडल होती है जहाँ से एक रिवर्सल आना पॉसिबल होता है। तो ये कैंडल भी कहीं ना कहीं माइंड में थी, तो उस फैक्टर को देख के समझ में आ गया था कि मार्केट नीचे आ सकता है। लेकिन मेरा एक बीच में साइडवेज जोन था यहाँ पे, इसलिए मैंने बीच में पोजीशन ऐड नहीं की, थोड़ा सा कंफर्मेशन लेके भले छोटा प्रॉफिट मिला लेकिन सही मिला, थोड़ा कैलकुलेशन के बेसिस पे था। सो आई होप गाइज आपको मज़ा आया होगा। कमेंट डाउन मुझे नक्की करना, क्योंकि आप कमेंट नहीं करोगे मुझे पता ही नहीं चलेगा आपको कितनी हेल्प हो रही है। हो सकता है कि मैं सिर्फ यहाँ पे बड़बड़ कर रहा हूँ और आपको कोई हेल्प हो ही नहीं रही हो, तो मेरा भी टाइम वेस्ट है, आपका भी टाइम वेस्ट है। अगर सच में हेल्प हो रही है तो मैं भी अपना टाइम देने के लिए रेडी हूँ। मैं अपने दिन के आधा घंटा 1 घंटा आपके लिए दे सकता हूँ। जो चीज़ें मुझे समझ आती है मैं दूसरों को भी सिखा सकता हूँ। ठीक है, सो बाय बाय, टेक केयर गाइज।